मैं अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा फेल हुई, मतलब बिल्कुल भी काम नहीं आई। उल्टी जो पड़ गई। रिज्यूमे इज़ वन थिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब यू हैव टू बी स्मार्ट बट यू डोंट हैव टू बी ओवर स्मार्ट। उस टाइम पे आई वाज़ वेरी स्कैर्ड। आई वाज़ लाइक कि मेरा तो बहुत ही गंदा गया इंटरव्यू, मेरे से होगा ही हम्म। नहीं, क्लियर होगा ही नहीं। Namaste everyone, welcome to our YouTube channel or course, wherever you're watching this video. And today we have a very special guest with us, Mukuljeet Singh. He is one of our learners at Thinking Bridge, and he recently qualified CA and he has been selected in two of the big fours. So we'll be covering Mukuljeet's entire journey और उनकी पूरी story हम समझेंगे straight from the horse's mouth. So Mukuljeet, welcome to this session, and I am personally looking forward to this conversation with you. And बहुत सारी चीजें मुझे भी सीखनी है, and I'm pretty sure हमारे learners को और हमारे viewers को भी ये जो session है बहुत बहुत insightful और useful लगेगा. So let's start with your introduction. क्वाइट एन अपॉर्चुनिटी हियर। तो मेरा मतलब स्कूल जर्नी तो मेरी ऐसी थी कि आर्मी पब्लिक स्कूल से जनरली हुआ, पापा मेरे आर्मी में, सो केप्ट ऑन शिफ्टिंग, हर साल स्कूल चेंज हो जाता था कहीं और जाके। बट फाइनली सेटल्ड इन पुणे एंड वहाँ से 11th 12th खत्म की मैंने अपनी। एंड उसके बाद सीपीटी भी वहीं से क्लियर किया। तो मेनली मेरा रीजन जो था सीए कोर्स में आने का वो ये था कि एवरीवन वाज लाइक कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल कोर्स है एंड नॉट एवरीवन कैन क्रैक इट। तो वो मेरा एक मोटिवेशन था दैट नो आई कैन डू दिस। मैं कर सकता हूँ ये। मेरे को मतलब इट वाज समथिंग दैट वाज विद मी कि हाँ आई विल प्रूव समथिंग विद इट। तो मैंने फिर इसलिए सीए के लिए, मेरे को कोई आइडिया भी नहीं था 12th तक तो सीए होता क्या है। एवरीवन वाज लाइक कि ऑडिट करना है, ये करना, वो करना। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, पता तो कुछ होता नहीं उस टाइम पे। Right. तो उस टाइम तो शुरू कर दिया सीए एंड सीपीटी दिया। हमारे टाइम पे 200 एमसीक्यूज होते थे। तो आई जस्ट मतलब जो कोर्स के मटेरियल मिला था स्टार्टेड स्टडिंग इट, वही सॉल्व कर करके एंड क्लियर हो गया। एंड वहां से आई वाज लाइक कि ये तो आसान कोर्स है, ऐसे लोग बोलते रहते हैं कि ये मुश्किल है वगैरह वगैरह। तो फिर आईपीसीसी आया एंड आई वाज लाइक कि ठीक है मैं कर लूंगा, आईपीसीसी भी हो जाएगा, इसमें क्या है। एंड कोचिंग नहीं ली मैंने पहले अटेम्प्ट के लिए। बट वही सारे नए सब्जेक्ट्स वगैरह थे एंड सब कुछ नया था उधर। टैक्स का भी पढ़ा नहीं, लॉ का भी पढ़ा नहीं, ऑडिट के बारे में कोई आइडिया तक नहीं। तो ऑब्वियसली पहला अटेम्प्ट दिया, फेल हो गया उसमें। तो उसके बाद मैंने कहा नहीं नहीं भाई ठीक है, कोचिंग पर कुछ तो गाइडेंस चाहिए बिकॉज नो वन इन माई फैमिली, एवरीवन इज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। Right. तो गाइडेंस प्रॉपर नहीं थी मेरे को, सीए का कोर्स कोई आइडिया नहीं था, कोई गाइड करने वाला ही नहीं था बेसिकली। तो आईपीसीसी में देन आई टुक कोचिंग इन चंडीगढ़ itself। तो Okay. वहां से फिर पहला ग्रुप कंप्लीट हुआ। क्योंकि मैंने ऑलरेडी लेट किया था, एक अटेम्प्ट वेस्ट कर दिया और उसके बाद मेरे पास 4 मंथ्स पड़े थे। तो मैंने सबकी को एक ही ग्रुप सोचा कि एक ग्रुप पे फोकस करके क्लियर करते हैं इसको। एंड देन वो हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब सेकंड अटेम्प्ट हो गई थी बट हाँ ठीक है, पढ़ाई करके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया वो। एंड देन सेकंड ग्रुप में मेरे को बहुत परेशानी हुई। पहले टीचर्स ठीक नहीं मिले एंड देन सेकंड मेरा खुद का भी थोड़ा तो था ही कि मैंने ठीक से नहीं रखा। बट आफ्टर दैट नीरज अरोड़ा सर के सजेस्ट किया मेरे को लोगों ने कि नीरज अरोड़ा सर से पढ़ के देख एक बार। एंड दैट वाज लाइक द फर्स्ट टाइम मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स लगाए थे कहीं पे। उससे पहले कभी ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं लगाया। मैंने सर का कोर्स परचेज किया एंड द वे ही टॉट, तब मेरे को समझ आया ऑडिट क्या। उससे पहले जो मैंने टीचर से ऑडिट पढ़ा Hmm. था ये वाला कि ये रट लो, ये रट लो, ये रट लो Hmm. एंड एग्जाम के पर्पज से हो जाएगा सॉल्व। ऐसे 300 सीरीज तो मतलब उन्होंने ऐसे बोला था कि ये तो करने की जरूरत नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही नहीं। Hmm. एंड देन जब मैंने नीरज अरोड़ा सर से पढ़ा, आई स्टिल रिमेम्बर कि वो पढ़ाते थे ईआरसीबी, ओसीएसीसी। Uya तो Kasa. वो सब, हाँ ऐसे, हाँ ओहिया काता, यस। Yeah. जो ऐसे 200 तो वो अभी तक मतलब रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं, अभी तक फ्रेश है पूरा माइंड में ही। ऑल्सो उन्होंने वीडियो वगैरह भी दिखाई थी अपनी साइकिल पे जा रहे हैं एंड उससे फिर इंटरनल ऑडिट को रिलेट किया था। आई स्टिल रिमेम्बर दोज थिंग्स, द Hmm. वे ऑफ टीच, कैसे वो पढ़ाते थे एंड ऐसे 300 की जो उन्होंने अंडरस्टैंडिंग दी थी, द फ्लो ऑफ ऑडिट एंड वगैरह वगैरह सब। तो वहां से मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बना ऑडिट फील्ड में। अब बोला कि हाँ यार ये तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट, मतलब उससे पहले आई हैड नो आइडिया कि ऑडिट क्या होता है।
बट उसके बाद जब नीरज अरोड़ा सर से ऑडिट पढ़ी तब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, जब उन्होंने प्रैक्टिकल से कनेक्ट करके पढ़ाया तब मैंने बेसिकली सोचा था कि यस, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू। Hmm. उसके बाद आईपीसीसी में स्टिल आई टुक आई इन आईटी मेरे को समझ नहीं आती थी, बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाता था उससे। Right. तो दैट वाज समथिंग, उसकी वजह से आई गॉट 3 अटेम्प्ट, मेरे 37 आए आईटी में। ऑडिट और अकाउंट्स पास हो रहा था, लेकिन आईटी मेरे से पास ITSM. क्लियर नहीं हो रही थी, या आईटी एसएम एसएम साइड मेरे ख्याल से आईटी वाज द मेन रीजन, मैंने मंगवाए Hmm. भी थे पेपर। आईटी वाज द रीजन जिसकी वजह से मैं रुक रहा था हर बार। Hmm. एंड इट टुक मी अ लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स, मतलब आईपीसीसी में टोटल आई टुक 5 अटेम्प्ट्स टू क्लियर आईपीसीसी। और Hmm. उसमें ग्रुप 2 ही था, ग्रुप 1 तो हो गया था। Hmm. ग्रुप 2 में मेरे को आईटी ही रोक ही जा रहा था बार बार। Hmm. तो फाइनली वो एमसीक्यूज लेके आया। एमसीक्यू Hmm. वाली अटेम्प्ट, हमारे टाइम पे एमसीक्यू नहीं थे, बाद में जब लास्ट अटेम्प्ट थी मेरी, इट वाज द फाइनल अटेम्प्ट कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी या न्यू कोर्स Hmm. शुरू हो जाएगा। Right. तो Right. उस टाइम पे मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था कि नहीं भाई, ये तो खत्म करना है मेरे को। Hmm. एंड फाइनली वो एमसीक्यूज वगैरह आ गए, उसकी वजह से आईटी मेरा फाइनली क्लियर हो गया था। यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, विल कंटिन्यू फ्रॉम योर स्टोरी, बट यहाँ पे मुझे या आपसे एक क्वेश्चन पूछना है दैट आफ्टर सो मेनी अटेम्प्ट्स बंदा हार मान लेता है, राइट? सो व्हाट केप्ट या यू गोइंग एट दैट टाइम? इफ यू कुड जस्ट शेयर दैट केप्ट मी गोइंग, मे बी दिस विल हाँ, हेल्प अदर्स टू फाइंड इंस्पिरेशन आल्सो कि हाँ यार, मतलब ये चीज दिमाग में रखना अपने लिए, दैट विल हेल्प यू कीप गोइंग। सो व्हाट वाज दैट आई फॉर विल यू? आई विल टेल यू। हाँ, इसके पीछे भी एक रीजन है। इट वाज माय सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट व्हेन आई वाज लाइक कि यार कितने अटेम्प्ट दूंगा, और मेरे से आईपीसीसी तो हो नहीं रही, अभी तो फाइनल भी पड़ा हुआ है, हम्म। अभी यही नहीं हो रहा तो फाइनल कैसे क्रैक करूंगा। एंड एट दैट टाइम मेरे को एग्जामिनेशन सेंटर पे एक बंदा मिला था। ओके। तो ही वाज सिटिंग बिहाइंड मी, एंड लाइक एग्जाम से पहले वी वर डिस्कसिंग एंड एवरीथिंग। ही वाज अ न्यू गाय, नेवर डिडंट न्यू हिम, बट वहां पे ही दोस्त बना था वो मेरा। तो उससे मैंने पूछा कि, उसने बोला कि कौन सा अटेम्प्ट है मेरा, तो मैंने बोला कि थर्ड अटेम्प्ट है। वो कहता अच्छा थर्ड ही है। मैंने कहा तेरा किस कौन सा अटेम्प्ट है ये, तो ही बोला कि ये उसका 9th अटेम्प्ट है आईपीसीसी में। एंड आई वाज शॉक्ड, मैंने कहा मैं थर्ड पे यहाँ पे ऐसे बैठा हूँ एंड ही इज गिविंग द 9th अटेम्प्ट, एंड आई बोला कि तुझे वो टेंशन नहीं हो रही? वो कहता करना तो है ही अब, अ, मतलब आज नहीं तो कल हो तो जाएगा, आई हैव टू जस्ट गिव इन माय 100%। अगर मैं नहीं करता हूँ तो फिर बीकॉम लेके कहीं नौकरी लेके बैठा हूंगा मैं, बीकॉम तो हो रखी है। अच्छा, मैंने बीकॉम भी नहीं की, आई वाज लाइक कि मेरे को तो सीए ही करनी है। हम्म। तो उसने ये बोला कि मेरे को क्या कहते हैं, बीकॉम लेके कोई छोटी सी नौकरी करूंगा, वहीं सीए क्लियर कर लूँ तो आई वुड, मतलब एट अ मच हायर चांस आई विल बी। तो मैंने कहा तो मतलब तेरे को ऐसे डर नहीं लगता कि क्लियर नहीं हुआ तो नहीं हो, ये होगा वो होगा? कहता अगर एक चीज को बार बार पढ़ता रहूंगा तो फिर अच्छा तो हो ही जाऊंगा। एंड दैट एंड इन दैट अटेम्प्ट ही बिकेम द स्टेट टॉपर इन ओह, आईपीसीसी। वाओ। चंडीगढ़ में उसने टॉप किया और सारे सब्जेक्ट्स में एग्जामेशन लेके आया वो। एंड वहां से मेरे को मोटिवेशन, ठीक है यार, ही इज डूइंग इट इन 9th अटेम्प्ट ऑल्सो, अगर हम्म। हार नहीं मान रहा। एंड देन ही बिकेम द स्टेट टॉपर। दोनों ग्रुप दिए थे उसने, उसने क्लियर किया, रैंक वगैरह भी लेके आया सब। मैंने ग्रेट। बोला कि कर सकता है तो मैं, अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सो जस्ट केप्ट गोइंग, और फर्स्ट ग्रुप क्लियर करने के बाद मैंने आर्टिकलशिप शुरू कर दी थी। तो हम्म। वहां पे भी थोड़ा ये था कि चलो, वो भी मेरा एक थोड़ा था आईपीसीसी साइड पे कि चलो, अगर मैं फेल हो रहा हूँ तो 3 साल तो वैसे भी आर्टिकलशिप करनी है, तो ये भी तो साइड बाय साइड चलते ही जा रहा है। तीन हम्म। साल मेरे वेस्ट नहीं हो रहा बेसिकली टाइम मेरा, तो वो भी एक था कि चलो ठीक है साइड बाय साइड। बट वही था, प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि एक ग्रुप हुआ था तो बिग फोर्स ने मेरे को कंसीडर भी नहीं किया आर्टिकलशिप के लिए। केवल राइट। लाइक कि यू अभी तो छुट्टियां मांगेगा, ये है वो है, तो मेरा रिज्यूमे ही आगे नहीं गया वहां पे। करेक्ट। तो एक पापा के रेफरेंस के थ्रू एक फर्म में लग गया था। तो इंटरव्यू वगैरह भी कुछ नहीं हुआ था, ऐसे ही चला गया था बस फर्म में वहां पे मैं। तो हम्म। दे हैड क्वाइट क्लाइंट्स, बट क्लाइंट्स उनके अच्छे थे, बट ऑडिट जो था वो एट पार नहीं था उनका। मतलब वो हमने कभी मटेरियलिटी सेट नहीं की, हमने कभी एजर्शंस नहीं देखे, हमने कभी वो सब नहीं किया, बस लेजर स्क्रूटिनी की वेरिफिकेशन करते थे, आ जाते थे, वही होता था हमारा ऑडिट। तो ऑल्दो आई गॉट द जिस्ट ऑफ ऑडिट, क्लाइंट्स अच्छे थे, सो एक जिस्ट आइडिया मिल गया कि कैसे होता है प्रोसेस। बट अच्छे से कैसे करना उसके लिए तो फिर मेरे को था कि अब ठीक है, अब जो हो गया हो गया। नाउ आई विल सेट एन एम कि चलो सीए करूंगा एंड उसके बाद बिग फोर ही जाना है मेरे को, क्योंकि ऑडिट मेरे को एक्सप्लोर करना है ऑडिट, एंड वो बिग फोर से बेटर तो एक्सपीरियंस आई डोंट थिंक सो कि कोई दे सकता है। तो
ऑडिट अच्छा जो फर्म थी उसमें आई गॉट रियली गुड कलीग्स, बहुत ही जेन्युइनली अच्छे लोग थे वो सारे। अभी तक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, एंड दे स्टिल गाइड मी कि मतलब वो मेरी पहली प्रॉपर गाइडेंस थे वो सारे, कि उन्होंने मेरे को हम्म बताया। जो हमारी सीनियर थी, सीए थी, सो शी इज स्टिल इन कांटेक्ट विद मी एंड हर तरफ हेल्प करती रहते हैं वो। एंड तो वहाँ पे कलीग्स की वजह से आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, कुछ तो सीखने को मिला। हम्म एंड देन फाइनली उसके बाद ये हुआ अपना, आईपीसीसी मैंने क्लियर कर लिया। एंड इंटर्नशिप मेरी ऑलरेडी 2 साल निकल गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, लास्ट ईयर भी यहीं से कर लेते, अब 1 साल के लिए कहाँ चेंज करूंगा। करेक्ट। तो वहीं से इंटर्नशिप कंप्लीट करके अपनी, एंड फाइनल्स के लिए पढ़ने बैठ गया। फाइनल्स का भी मैंने टाइम मैनेजमेंट बहुत खराब की, थोड़ा जोश होता है कि चलो फाइनली क्लियर हो गया एंड आई एम इन सीए, फाइनल्स खत्म करते हैं। हम्म जनवरी जनवरी में मेरी क्लासेस खत्म हुई थी सारी, एंड इन फेब मैंने जीएमसीएस वगैरह किया। मार्च में मैंने पढ़ना शुरू किया था, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, मे अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप देके पास हो जाऊंगा मैं। तो हम्म थोड़ा ज्यादा ही उस टाइम जोश वोश ज्यादा हो गया था। उस टाइम तो लगा था नहीं नहीं, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तो ये लास्ट ईयर की बात है, जब मतलब मई अटेम्प्ट भी जून अटेम्प्ट में हुआ था, जून में हुआ था ड्यू टू कोरोना। तो राइट। वो 1 महीना पोस्टपोन जरूर हुआ, पर वो 1 महीना मुझे ही कोरोना हो गया था, तो मैं भी वो पढ़ नहीं पाया। तो मतलब हाँ, तो मैंने स्ट्रेटेजाइज किया कि चलो ठीक है, ये सब्जेक्ट्स हैं, इसमें ये क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये पढ़ के चले जाते हैं, बाकी चैप्टर छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर सारा करूंगा तो वैसे भी नहीं हो पाएगा 2 महीने में। तो स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा फेल हुई, मतलब बिल्कुल भी काम नहीं आई। उल्टी तो पड़ गई। हाँ, जो जो छोड़ के गया था उसमें से आई स्टिल रिमेम्बर लॉ में, मतलब आई वाज लाइक कि ठीक है, आईबीसी पढ़ लेते हैं, तीनों डायरेक्टर के चैप्टर पढ़ हाँ लेते हैं, आईबीसी पढ़ लेते हैं, 40-50 मार्क्स तो यही हो जाएंगे। हाँ उस अटेम्प्ट में आईबीसी का एक भी क्वेश्चन नहीं दिया उन्होंने, सारा वाइंडिंग अप से डाल दिया। हाँ। तो मैंने कहा भाई अब ये तो नहीं करना, ये तो काम नहीं आ रहा, सीए में यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग, जो ये फाइनल्स में मतलब। बहुत ट्रिकी हो जाता है। हाँ, ये मैंने पर्सनली देखा है, एबीसी एनालिसिस काम नहीं आता है। नहीं आता है। ऑल्दो पास्ट ईयर से तुम कर सकते हो, बट यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू कम। तो करेक्ट। फिर अब सितंबर में उसके बाद रिजल्ट आया था कि फेल हो गया, एंड आई हैड 1 मंथ इन एंड अक्टूबर था, नवंबर में तो फिर एग्जाम्स थे। हम्म तो फिर मैंने कहा चलो लेट्स फोकस ऑन एक ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप पे फोकस करते हैं एंड उसको क्लियर करते हैं, क्योंकि अभी फिर से मैं वो गलती नहीं करने वाला था कि 1 महीने में हम्म दोनों ग्रुप्स पढ़ो। करेक्ट। तो आई स्टार्टेड विद द थ्योरी में वीक हूँ, न्यूमेरिकल मेरा स्ट्रांग है कंपैरेटिवली। तो मैंने कहा उन चैप्टर से ही शुरू करता जो छोड़ दिए थे। हम्म तो स्टार्टेड विद ऑडिट एंड लॉ, और वो सारे चैप्टर्स वाइंडिंग अप से शुरू किया मैंने सबसे पहले लॉ, कि भाई ये कर लो पहले, ये आ जाएगा नहीं तो। हम्म एंड उसके बाद ऑडिट भी मैंने किया, एंड उसके बाद टाइम बचता जो दिन में सुबह सुबह मतलब आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं सुबह सुबह उठ के थ्योरी रट लेता था कि चलो ये रट लेते हैं, एंड उसके बाद जब दोपहर को थोड़ा सा ऐसे थक वक जाता था तब एसएफएम या अकाउंट्स कर लेता था, क्योंकि न्यूमेरिकल करने में मेरे को वैसे ही मजा आता है। तो करेक्ट। उसके बाद फर्स्ट ग्रुप किया, फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि चलो ठीक है, कर सकता हूँ मैं, आई गॉट दिस, हो जाएगा हो जाएगा। बट उसके आपने बाद सेकंड। 1 से 1.5 महीने के अंदर लाइक फर्स्ट ग्रुप लाइक प्रॉपर क्लियर कर लिया। हाँ ऑब्वियसली योर क्लासेस वर कंप्लीट। दैट्स आल्सो हाँ ग्रेट। आई मीन आपने काफी उस टाइम जी, कितने घंटे पढ़ते जुलाई, थे? 16 घंटे। मतलब ऐसा, हाँ थोड़ा सा, मतलब अराउंड 8 to 10 आवर्स अ डे हो जाता था वहां पे। मतलब वो ऐसे थोड़ा माइंड सेट कर लिया था कि नहीं, करना ही करना है। घर से हम्म बाहर नहीं निकलता था, वीकेंड पे एक दिन रख लेता था ब्रेक की, चलो एक संडे है, इस दिन आई विल गो आउट एंड डोंट स्टडी एट ऑल, थोड़ा सा भी नहीं पढ़ना है एक दिन, क्योंकि माइंड भी थक जाता है, थोड़ा सा उसे करेक्ट। रिफ्रेशिंग चाहिए होता है। और ऑब्वियसली थोड़ा मूवी फ्री को, तो जब कोई अच्छी मूवी आती है तो वो देखने जरूर जाता था मैं। तो बढ़िया। वो सब चलता था। एंड हाँ, मतलब सुबह उठ जाता था मैं, अराउंड 5 o'clock उठता था, 5। एंड उस 5 से लेके जो ब्रेकफास्ट तक का टाइम होता था वो मेरा पूरा थियोरेटिकल टाइम होता था, कि इस टाइम पे या ऑडिट पढ़ूंगा या लॉ पढ़ूंगा, कुछ भी करना है वो उस टाइम पे वही पढ़ना है। तो सुबह का जो 3-4 घंटे मेरी पढ़ाई होती थी, दैट वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द डे। एंड उसके बाद शाम को 5-6 बजे तक आई यूज टू स्टडी। एंड उसके बाद पूरी रात को आए, रिलैक्स करता था, दोस्तों से बात कर ली, वॉक करने चला गया, या कुछ ना कुछ मतलब अपने आप को टाइम देता था। उस टाइम पे पढ़ाई नहीं करता था रात के टाइम पे। एंड आई यूज टू स्लीप बाय 10-11, ताकि सुबह फिर उठ सकूं। तो मतलब हाँ, मैंने ऐसे रूटीन अपना सेट कर लिया था कि चलो और उसमें यही है कि मतलब व्हेन आई यूज टू स्टडी आई यूज टू गिव माई मोबाइल टू मम्मा, कि आप रखो ये, मेरे को दिखाना भी मत,
अगर ये देख लिया मैंने तो मेरा जो ये 8 घंटे का टाइम है ये 4 घंटे हो जाएगा। करेक्ट। तो जो डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई तो होती, हाँ, तो जो बेसिकली जो पढ़ाई होती थी दैट वाज प्रोडक्टिव स्टडीज। तो अगर मतलब वही है जो 16 घंटे पढ़ते हैं, आई थिंक कि वो लोग 16 घंटे में डिस्ट्रैक्शन भी रखते होंगे इतना, क्योंकि इतना मैंने देखा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट। 8 to 10 आवर्स आर मोर सफिशियंट। हम्म। हाँ, तो उसके बाद फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया तो आई वॉज वेरी रिलैक्स, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चले गए थे। अब न्यूमेरिकल टैक्स वगैरह सारा न्यूमेरिकल ही रहता, तो आई वॉज कि चलो ठीक है ये तो कर ही लूंगा मैं ग्रुप। तो हाँ, उन्होंने फिर से आईसीआई ने खेल दिया था हमारे टाइम पे। कॉस्टिंग में 89 मार्क्स की थ्योरी आई थी। तो हाँ। वो फिर से वो मतलब वही अगेन वही हो जाता ना कि थ्योरी थ्योरी तुम करके जाते हो, ठीक है प्रैक्टिकल में इतना आ जाएगा, थ्योरी में आई विल गिव एटलीस्ट 2 or 3 आंसर्स, तो मेरा 40-50 तो बन ही जाएगा। हाँ। बट अगेन आईसीआई कुछ भी कर सकता है। तो हमारी 89 मार्क्स की थ्योरी पूछ दी हमारे से, तो ट्रांसफर प्राइसिंग का भी थ्योरी क्वेश्चन आया जो आज तक कभी नहीं आया था। ट्रांसफर प्राइसिंग दे ऑलवेज गिव न्यूमेरिकल, हमारे उसमें वो भी थ्योरी डाल दिया। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है भाई, हो गया अभी देखेंगे। बट हाँ, गॉट द मार्क्स आ गए थे, 50 की रेंज में आए थे कॉस्टिंग में। एंड बाकी सब में दो में एग्जामेशन आ गया था, तो हो गया, सेकंड ग्रुप तो अच्छा क्लियर हो गया। तो आफ्टर 15 को रिजल्ट आया, सुबह उठ के लगा झटका के सुबह उठते ही देख रहा हूँ मोबाइल नोटिफिकेशन, आ गए रिजल्ट, आ गए रिजल्ट, आ हाँ, गए रिजल्ट। तो दैट इस वाज अ बार भी आईसीआई मोमेंट। ने सरप्राइज कर दिया, लाइक सुबह द हाँ, फर्स्ट थिंग यू सी इन द मॉर्निंग इज योर रिजल्ट। एग्जैक्टली, हम लोग मतलब पूरा प्लान करके बैठे थे कि रात को ना लेट सोएंगे, ताकि हम उठे ही दोपहर के आसपास, वो एंग्जाइटी का फेज चला जाएगा। हाँ। सीधा रिजल्ट पे ही उठेंगे हम। तो 3-4 दोस्त हम लोग रात को बैठ के गप्पे लड़ा रहे थे, मूवी वूवी देख के हम लोग रात को सोए 4-5 बजे कि चलो अब आराम से सुबह उठेंगे 12 बजे के आसपास, ताकि 12-1 बजे उसी टाइम रिजल्ट आना है, तो तब हम्म। देखेंगे। सुबह नींद खुलती है, थोड़ी सी ऐसे नींद खुली तो वही अपना मोबाइल की तरफ आ जाता है उठते ही। करेक्ट। वो मोबाइल की तरफ देखा, सारी नोटिफिकेशन भर रखी है, मैंने कहा रिजल्ट आ भी गया। ऐसे हमारा पूरा प्लान फेल कर दिया फिर से आईसीआई ने। तो जाके देखा एंड पास हो गया, सीधा भाग के गया, पापा मम्मी को बताया, दे स्टार्टेड क्राइंग, एंड वो तो मोमेंट होता ही है। या। तो राइट। दैट वाज अ मोमेंट। एंड हाँ, उसके बाद फिर 15th को रिजल्ट आया एंड 16th से आई स्टार्टेड स्टडिंग, क्योंकि आई न्यू आई हैव टू क्रैक द बिग फोर। बिग फोर, मैंने कहीं राइट। और अपना भेजा भी नहीं रिज्यूमे, मैंने इंडस्ट्री में भेजा नहीं, मेरे को मतलब ये लिंक्डइन और naukri.com वगैरह से कॉल्स तो आ रहे थे। एंड आई स्ट्रेट अप सेड नो, नहीं मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे को यहाँ तो जाने नहीं, मतलब वो कह सकता है, आई डोंट नो कि इट इज ब्रेव और स्टूपिड, क्योंकि ऑप्शन सारे बंद रखे थे मैंने अपने। एंड Deloitte was not hiring for stat audit. Deloitte was hiring for taxation and FDD. ओके। तो मेरे को 3-4 बार डिलॉयट से कॉल आया, कभी चेन्नई का आ रहा था, कभी पुणे से आ रहा था, कभी उससे। एंड आई सेड नो, अगर स्टैट ऑडिट में है, तभी बताओ मेरे को, और किसी फील्ड में अभी मेरे को एक्सप्लोर नहीं करना। मतलब मैंने पूछा, 3-4 लोगों से पूछा था एंड गॉट द गाइडेंस, एंड वहां से मेरे को पता चला कि इट इज बेस्ट कि अभी इस टाइम पे बिग फोर में जाना इज द बेस्ट टाइम टू गो टू बिग फोर। राइट। क्योंकि वो लोग तुम्हें घिसेंगे, काम करवाएंगे, वो सब है, एंड अभी एनर्जी है जो मैं यूज कर सकता हूँ उसमें। एंड आफ्टर दिस आई कैन गो एनीवेयर, सारी फील्ड्स ओपन है। इफ आई वांट टू गो टू इंडस्ट्री वहां जा पाऊंगा, इफ आई वांट टू गो राइट। टू द ग्लोबल पार्ट्स वहां जा पाऊंगा। सो अभी मेरा बेसिक एम यही था कि मेरे को टेक्निकली साउंड होना था, एंड व्हाट बेटर देन बिग फोर, यू इवन गेट टू नो द कल्चर, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, द कल्चर ऑफ द कॉर्पोरेट। जब तुम ऑडिट पे जाते हो फ्रॉम लोअर टू टॉप, यू गेट टू सी एवरीथिंग हाउ कॉर्पोरेट बेसिकली वर्क। तो राइट। अभी मेरे को बिगर पिक्चर के हिसाब से मैंने सोचा था कि नहीं, बिग फोर ही जाएंगे, तो करना तो वही है, स्टैट ऑडिट में आई हैव टू गेट द लर्निंग। तो आई थिंक इट्स प्रीटी ग्रेट। फर्स्टली यहाँ पे जैसे एक जो क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है ना कि हाँ यार मुझे स्टार्ट ऑडिट में जाना है, वो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। स्टूडेंट्स को ना या फिर मतलब इन जनरल कैंडिडेट्स को गाइडेंस नहीं होती है एंड दे आर लाइक कंफ्यूज, शुड आई गो इन ऑडिट, शुड आई गो इन टैक्सेशन? सो दैट हैविंग दैट क्लैरिटी ऑफ माइंड इज रियली रियली हेल्पफुल। पापा पापा उदास थे जब मैंने बोला कि मैं इसको स्टैट ऑडिट में जाना है, टैक्सेशन में नहीं जाना। एंड ये बोला कि मेरी आईटीआर कौन फाइल करेगा। मैंने कहा वो मैं करवा दूंगा, आप अभी मेरे को स्टार्ट करने दो। हाँ, सीए में होने का नेटवर्क तो बहुत ज्यादा बड़ा हो ही जाता है आपका, देन हाँ, डेफिनेटली यू कैन एग्जैक्टली। फाइंड पीपल हु कैन डू द वर्क फॉर यू दैट यू डोंट वांट टू डू। हाँ, एग्जैक्टली, तो स्टैट मैंने मतलब मेरे को पहले से ही था स्टैट का, तो इंटरेस्ट तो था ही मेरा स्टैट में।
एंड देन आई वाज लाइक कि मेरे को अब थोड़ा प्रैक्टिकली भी यूज करना है, मेरे को ऐसे 300 सीरीज यूज करनी है जैसे नीरज अरोड़ा सर ने बताई है। एंड आई वाज लाइक कि नहीं, सीखना तो है मेरे को स्टार्ट, बिकॉज बेसिक लेवल पे कर चुका हूँ, मेरे को थोड़ा अच्छे से एडवांस एडवांस लेवल पे लेवल। करना है। तो मतलब हाँ, थोड़ा सा उस टाइम पे आता है कि ये ज्यादा मतलब क्योंकि एक हफ्ता अराउंड 1.5 वीक्स हो गए, कहीं से कॉल नहीं आया मेरे को। ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स वर गिविंग इंटरव्यू समवेयर और द अदर। तो वहां पे थोड़ा सा ऐसे आई वाज लाइक कि यार गलती तो नहीं कर दी मैंने ये करके, मतलब क्या पता बिग फोर से आए ना, सो व्हाट विल हैपन। तो फिर मैंने अपने आप को समझाया नहीं ठीक है, 4 कंपनियां हैं, उसके बाद बिग फोर नहीं तो बिग सिक्स भी है, बिग टेन भी हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, करेक्ट। सीखने को तो मिल जाएगा। सो थोड़ा सा अपने आप को वहां पे थोड़ा सा ऐसे पुश किया कि नहीं, हो जाएगा, कुछ नहीं होता। फ्रेंड्स फैमिली हमेशा सपोर्टिंग रहे हैं, तो पापा मम्मी बोल रहा है कि ठीक है, 1 महीने बाद नहीं 2 महीने बाद मिल जाएगा, कैंपस प्लेसमेंट पड़ा है, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तो मैं देख सकता हूँ ना तेरे को, तू अपनी टेंशन छोड़ दे और ये सब कर। तो सो मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक कॉल नहीं आता तब तक आई कैन एटलीस्ट स्टडी। तो एट दैट टाइम फिर मैंने जब दो लोगों का हो रहा था, बिग फोर में भी इंटरव्यू हो रहा था, आज देम कि क्या क्या पूछ रहे हैं। तो दे वर लाइक कि ऑडिट प्रोसीजर्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दे आस्क, कि ओके। इसका ऑडिट कैसे करोगे, उसका ऑडिट कैसे करोगे। तो आई बोला कि अगर मैंने अपने फॉर्म वाले आंसर दिए तब तो मैं सेलेक्ट होने से रहा, अगर मैंने उन्हें बताया कि हम तो ऐसे करते थे फॉर्म में, फिर तो शायद सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। एंड दैट टाइम आई थॉट कि यार इन लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, एंड मेरे पास थियोरेटिकल नॉलेज है, मतलब आई कैन टेल देम ऑन थ्योरी तो कैसे करते हैं, आई कैन टेल देम ऐसे कोट कर दूंगा, वो सब तो आई कैन डू, बट प्रैक्टिकली एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब बताने, दैट वुड बी अ थिंग। राइट। तो मतलब इट वाज लाइक, मतलब कोइंसिडेंस था या क्या था, आई डोंट नो। उसी दिन मैं यूट्यूब पे ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ एंड आई सॉ द वीडियो कि जहाँ पे वो नीरज अरोड़ा सर, मतलब नीरज अरोड़ा सर को तो सब्सक्राइब किया हुआ है मैंने, तो वहां पे उनकी वीडियो आ गई, थिंकिंग ब्रिज की रिकमेंडेशन पे आ गई मेरे को, ओके। अबाउट नीरज अरोड़ा सर और अर्चित सर वर डिस्कसिंग अबाउट कि कैसे उनका इनिशियल था मेरे ख्याल से वो फ्लो ऑफ ऑडिट, एंड हाँ। दे वर टेलिंग कि वी हैव मेड दिस थिंकिंग ब्रिज टू ब्रिज द गैप बिटवीन प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल नॉलेज। एंड बोला राइट। यही तो चाहिए मेरे को। यही एग्जैक्टली यही तो ढूंढ रहा था मैं। हाँ। तो यूरेका मैंने, मोमेंट। हाँ, इट वॉज यूरेका मूवमेंट। एंड फिर मैंने, क्योंकि पता ही है, अगर नीरज अरोड़ा सर हैं पीछे तो आई नो द क्वालिटी वुड बी गुड ओनली। एंड अर्चित सर के लेक्चर्स देखे यूट्यूब पे मैंने, एंड आई वॉज इम्प्रेस कि हाँ यार, मतलब when he was teaching the basics I was like मेरे को तो ये भी नहीं पता, मतलब थियोरेटिकली पता थे वो सब भी मेरे को, जो नीरज राइट। अरोड़ा सर ने बताए थे, पर जब सर एग्जाम्पल के साथ समझा रहे थे अर्चित सर, इट वाज मतलब काफी इंटरेस्ट आ रहा था मेरे को, तो मैंने कहा ठीक है यार, लेट्स डू दिस, करते हैं ये कोर्स। तो मैंने फिर लिया, ऑडिट मास्टर क्लास ली अर्चित सर से, एंड बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जो वर्किंग पेपर जो कभी नहीं बना है वो वहां पे फाइनली बनाए मैंने, वहां पे हमने फाइनली देखे कि कैसे होते हैं, लाइक जैसे मतलब बेसिक सी चीजें, कैश एंड बैंक बैलेंस देख लो। अब हम लोग जब ऑडिट करते थे तो वी यूज टू गेट द बैंक कंफर्मेशन एंड बीआरएस बनवा लेते थे, बट हम लोग लेके रख लेते थे, बस खत्म हो गया, ये हो गया हमारा ऑडिट। एंड जब यहाँ पे पता चला कि बीआरएस चेक भी तो करना होता है, वो गलत बीआरएस भी तो बना के दे सकते हैं, एंड देन यू कैन ऑल्सो चेक द पोस्ट डेटेड बीआरएस, ताकि राइट। जो क्लियर हुए हैं बी के नहीं हुए अब तो चेक कर लो वो। हाँ, ऐसे डिस्क्रिपेंसीज छोटी फाइंड छोटी आउट। चीजें, हाँ, ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जो मतलब हमने की नहीं, एंड यू गेट टू लर्न अ लॉट कि हाँ भाई ऐसे होता है, एंड वो इंटरेस्ट भी देता तुम्हें कि हाँ ये चीज हमने क्यों नहीं सोची, हम भी तो सोच ही सकते थे, ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया उस टाइम पे। करेक्ट। तो फिर सर की क्लास लग रहा था, एंड इतना इंटरेस्ट आ रहा है, एक ही दिन में मैंने देख, आई वॉज अराउंड 4 to 5 क्लासेस एक ही दिन में, एक बिंज बार वॉच कर देखने में। लिया आपने। अब बिंज वॉच चल रहा था मेरे को। मेरे को ना एक्चुअली ऐसे पढ़ाई की चीजें करना बहुत पसंद है, जहाँ पे आई गेट टू लर्न अ लॉट। मैं थोड़ा ऐसे क्यूरियस टाइप का हूँ कि जब जब जैसे ही कुछ नया मिलता है ना मेरे को, सो आई स्टार्ट बिंज वॉचिंग दैट। मेरे लिए तो वो बिंज वॉच हो जाता है, नॉट कि सीरीज वगैरह नहीं देखता, वो तो अलग चलता रहता है, बट ये भी मेरे को उतना ही इंटरेस्टिंग लगता है जब कुछ ऐसा लगता है ना कि हाँ ये तो भाई पढ़ने वाली चीज है, इसको समझने वाली चीजें हैं। तो आई थिंक आई टुक 2 or 3 days और मैंने खत्म कर दिया पूरा ऑडिट मास्टर क्लास का जो बैच था। एंड जैसे ही मैंने खत्म किया नेक्स्ट डे, मेरी कजन है, शी सेंट मी, मतलब हाँ, मेरे को लिंक्डइन से एक बार मैसेज आ गया था ईवाई का कि ईवाई इज हायरिंग, तो वही रिक्रूटर्स वगैरह का आया था।
हम्म। तो मैंने बोला हाँ हाँ, आई एम इंटरेस्टेड इन स्टैट ऑडिट, दिल्ली या पुणे वट एवर, जो हम भी अवेलेबल है, आई विल रीलोकेट, आई डोंट माइंड। सो दे वर लाइक कि ठीक है, हम लोग भिजवाते हैं। एंड उन्होंने फॉरवर्ड करवा दिया था मेरा, एंड उसके बाद ईवाई से 2 और 3 डेज बाद मेरे को आ गया था ईवाई से, अराउंड 20 जुलाई के आसपास मेरे को ईवाई से मेल आ गई थी, ईवाई एचआर से, कि वी विल बी कंडक्टिंग योर इंटरव्यू विद इन दिस वीक। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कर लो। एंड उसके बाद फिर पूरा वीक निकल गया। आफ्टर दैट पूरा वीक निकलने के बाद मेरे को लगा शायद मेरा कंसिडर नहीं हुआ होगा, ऐसा कुछ हो गया होगा। तो मेरे को फिर वीक के एंड पे मेल आई कि सॉरी, वी कुडंट कंडक्ट द इंटरव्यू दिस वीक, इट इज पोस्ट शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट वीक, वी विल लेट यू नो। मैंने कहा ठीक है भाई, नेक्स्ट वीक कर लेना। तो नेक्स्ट वीक में बैठा था, एंड मेरे को एक मेरी कजन ने एचआर का मेल दिया पीडब्ल्यूसी के। सो वहां पे मैंने उनको मेल किया, नेक्स्ट डे आई गॉट अ कॉल कि हम्म। वी विल यू बी अवेलेबल टुमारो एट 5 फॉर द इंटरव्यू। मैंने कहा हम्म। हाँ, आई एम रेडी फॉर दैट। तो ये भी एक चीज है कि इंटरव्यू में पूछते हैं टेक्निकल, सो पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब हम्म। एक ऑडिट का, तो ऑडिट प्रोसीजर वाला तो मेरा हो गया था कि ऑडिट मास्टर क्लास से ये है। फिर मैंने पता किया कि हॉट टॉपिक्स क्या चल रहे हैं अभी। तो देवर कारो 2020 एंड करेक्ट। अपना शेड्यूल 3 के चेंजेस, दीज टू आर द हॉट टॉपिक्स राइट नाउ, जो बिग फोर पूछ रही है। हम्म। तो कारो 2020 तो मैं बोलूंगा जैसे नहीं, मतलब क्योंकि मैंने तो दिसंबर अटेम्प्ट दिया था, तो मेरा कारो 2016 था एग्जाम्स में। हाँ। So I sat down and I studied the entire Caro 2020, and with and it was कि comparison में भी पढ़ना है, because हम्म। EY में मेरे को straight up question आया था कि tell me 5 changes in Caro 2020। हम्म। तो राइट। Caro इन दैट इस टाइम मोमेंट पे, यू हैव टू लाइक एक्चुअली रिमेम्बर कि कौन से क्लॉज में हाँ क्या चेंज आया है। एग्जैक्टली तो उस टाइम में आई थिंक टैक्स गुरु से अच्छा मिल गया था। उन्होंने 2020 एंड 2016 का क्लॉज वाइज बता रखा था हम्म। कि इसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है, नीचे समरी भी दे रखी थी कि दीज आर हम्म। द मेजर चेंजेस। तो वहां राइट। से आई स्टडीड द कारो 2020, एंड यू आल्सो हैव टू नो द एंटायर कारो 2020 आल्सो, क्योंकि वो पूछ लेते हैं। ईवाई में ये भी पूछा था कि अच्छा, आपने लोन दिया तो ये आप रिपोर्ट करोगे कि नहीं कारो 2020 में। सो यू गेट क्वेश्चन लाइक दिस। तो कारो, अगर हम्म। अभी कोई इंटरव्यू दे रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कारो 2020 एंड द चेंजेस इन शेड्यूल 3, तो मस्ट है, मस्ट। वो करके ही जाने हैं। दोनों राइट। जगह पूछे थे, पीडब्ल्यूसी में भी पूछे थे एंड ईवाई में भी पूछे थे। अच्छा। अपार्ट फ्रॉम हाँ सॉरी, हाँ। नहीं, कंटिन्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई बाकी सबसे पता किया था, तो इंडेस भी अपने इम्पोर्टेंट तो हैं, वो भी मैंने दिसंबर अटेम्प्ट में पढ़े थे। अब मतलब कॉन्सेप्ट ही आते, पर अच्छे से डिटेल में नहीं आते। तो हम्म। इंडेस 116, 115, 109 एंड 16, दीज आर द 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडेस, राइट। जो तुम्हें आने ही चाहिए, क्योंकि वो पूछते हैं। और अगेन ये दोनों में पूछे गए थे मेरे से। ईवाई वाला थोड़ा ज्यादा टेक्निकल था, एंड पीडब्ल्यूसी का ज्यादा प्रैक्टिकल साइड पे ज्यादा था थोड़ा इंटरव्यू। So do तो they like create scenarios, case studies create करते हैं and then they ask questions, or they आपसे मतलब generally ऐसे पूछ रहा था, बताओ इन इंडिया 115 बताओ। नहीं नहीं थे, मतलब जैसे ईवाई में दे आस्क मी कि व्हाट आर वेरिएबल कंसीडरेशंस इन हम्म। इंडिया अकॉर्ड एज पर इंडिया 115, एंड क्या कहते हैं, हाउ विल यू डू अकाउंटिंग फॉर दैट। और फिर देन ही आस्क मी कि मैंने किसी इंडियस कंपनी का ऑडिट किया है कि नहीं। तो मैंने कहा कि ऑब्वियसली मैंने नहीं किया था। आई टोल्ड हिम कि नहीं, मैंने इंडिया, मेरे को थियोरेटिकली पता है, प्रैक्टिकली मैंने ऑडिट नहीं किया है इंडियस कंपनी का। सो ही मेड अ होल क्वेश्चन अप फॉर इंडियस 1116, सॉरी 116। सो On the ही spot. वाज लाइक कि पूरा 9 साल का लीज लिया है, 9 साल का लीज पे दिया हुआ है तुमने, एंड आफ्टर 3 इयर्स तुमने मॉडिफिकेशन कर दी है, एंड इट इज मतलब लीज रेंटल्स कम कर दिया, एंड 3 इयर्स के बाद मॉडिफिकेशन करके लीज रेंटल्स कम कर दिया, तो इसकी कैसे तुम वो करोगे अकाउंटिंग। सो ही वांटेड टू नो कि आरओयू में चेंजेस आएंगे, पीएनएल में चेंजेस आएंगे, लीज लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो हम्म। वो सब बताया। तो पढ़ना तो पड़ेगा, टेक्निकल हो जाता है ये। एंड राइट। ऑल्सो यू क्लैरिटी भी होनी चाहिए ऑडिट के टर्म्स में, बिकॉज पीडब्ल्यूसी में आई रिमेम्बर ही आस्क्ड मी कि शेड्यूल 2 के डेप्रिसिएशन रेट्स बताओ मेरे को। तो मैंने बोला शेड्यूल 2 से मैंने उन्हें सीधा बोला कि शेड्यूल 2 तो मैंने किया नहीं है, जो मैंने कंपनी से ऑडिट किया था उन्होंने शेड्यूल 3 यूज किया था, और थियोरेटिकली भी मैंने शेड्यूल 3 पढ़ा है। हम्म। तो मैंने बोला सर, मैंने शेड्यूल 2 तो किया नहीं है, तो मेरे को आइडिया नहीं है उसका।
तो ही वाज लाइक कि अच्छा शेड्यूल 3 का बता दो, फिर शेड्यूल 3 के रेट्स बता दो। आई वाज लाइक सर इनकम टैक्स से पूछ लेते मैं बता देता, शेड्यूल 3 के रेट्स किसको याद रहते हैं। तो हाँ, मैंने उन्हें जनरली बोल दिया सर आई डोंट रिमेंबर द, मतलब आई डोंट रिमेंबर द रेट्स क्योंकि बहुत सारे हैं वो। तो हम्म, ही वाज लाइक कि तो ऑडिट कैसे करोगे, हाउ विल यू इवन मेक द शेड्यूल जब तुम्हें रेट्स ही नहीं पता। तो हम्म, मैंने उसका आंसर यही दिया दैट इट इज रेडिली अवेलेबल, कहीं से भी मिल जाएंगे रेट्स। तो अब इतने क्योंकि यू कैन नॉट रिमेम्बर सारे, एंड हम लोग जब ऑडिट करते थे वी वर गिवन अ चार्ट टाइप थिंग कि ये सारे तुम्हारे रेट्स हैं, ये सारे रेट्स रहेंगे। तो मैंने उनको बता दिया सर याद रखने की जरूरत नहीं है, तो रेडिली अवेलेबल थिंग्स एंड वी वर यूज टू गेट द चार्ट, एंड उसके हिसाब से हम शेड्यूल बना देते थे। अब आप शेड्यूल पूछोगे तो वो मैं बता देता हूँ कैसे बनाना है। हम्म, तो यही वाला है कि ठीक है। एंड देन अगला क्वेश्चन, इसका फॉलो अप क्वेश्चन था कि अच्छा टेल मी द चेंजेस, मतलब डिप्रिसिएशन में चेंजेस बताओ क्या क्या हैं एज पर कंपनीज एक्ट एंड एज पर इनकम टैक्स एक्ट, क्या क्या डिप्रिसिएशन में डिफरेंसेस है दोनों के हिसाब से। तो हम्म, मैंने वो बताए। अब वही है कि कुछ भी पूछ सकते हैं, यू कैन नॉट, अब ऑब्वियसली यू कैन नॉट स्टडी एवरीथिंग, तो कुछ कुछ जगहों पे तुम्हें बोलना ही पड़ेगा आई डोंट नो, वहां पे टाइम वेस्ट मत हाँ, करना उनका। राइट। जस्ट गो अहेड एंड से नो सर आई डोंट नो दिस। दैट्स व्हाट वी टेल टू ऑल आवर स्टूडेंट्स इंटरव्यू मास्टर क्लास में भी, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हम्म। नहीं आता है तो गोल गोल मत घुमाओ इंटरव्यूअर को, सीधा बोल हाँ, दो दैट आई कैन नॉट रिकॉल द कॉन्सेप्ट एट दिस मोमेंट, यू नो। या तो ये तो उसमें हुआ था बिकॉज मैं कंपनीज एक्ट नहीं रिवाइज करके गया था, ईवाई में ही स्टार्टेड आस्किंग कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन हम्म, लॉ के। तो हम्म, ये वाला है कि 186 सेक्शन 186 है, अब आई रिमेम्बर की सेक्शन 186 में लिमिट्स थी, बट अब वो मैंने दिसंबर में पढ़ा, मेरे को याद नहीं है वो अभी इस टाइम हम्म, पे। लाइक सर आई हैव स्टडीड इट बट आई डोंट रिमेम्बर एट दिस टाइम, सो आई डोंट नो। फिर सेक्शन 177 की लिमिट्स पूछी कि किस किस पे वो लगता है ऑडिट कमेटी का वो। मैंने कहा मैंने फिर वो मतलब अब एग्जैक्टली कितनी याद रखोगे लिमिट्स, इंटरनल कंट्रोल की भी है, सीएसआर की भी है, कंपनीज की भी है, हर तरफ की। अब एग्जैक्ट मैंने बोल दिया सर आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट लिमिट्स बट क्राइटेरिया ये होता है। तो हम्म। लिमिट्स तो मुझे याद नहीं अभी। सो वुड यू से दैट कि अगर आपका 90-10 का भी रेशो है, कि अगर आपने मतलब 90% आपने क्वेश्चन आंसर्स करे हैं, 10% अगर नहीं भी आंसर करे हैं, तो यू डू हाँ स्टैंड अ हाँ, चांस टू गेट सिलेक्टेड? डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं तो बता रहा हूँ, मैंने तो 10% नहीं दिए थे आंसर, मैं तो स्ट्रेट अप बोला कि नहीं सर मेरे को नहीं आता ये, आई हम्म, डोंट रिकॉल जैसे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो मुझे नहीं पता ये। राइट। तो यू डोंट, दे जस्ट वांट टू नो कि तुम लोग को आइडिया है, एंड हम्म, तुम लोग को मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज है, तुम कर पाओगे कि नहीं। रिज्यूमे इज वन थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। रिज्यूमे से क्वेश्चंस आते हैं। वो रिज्यूमे में अगर तुम फेंक रहे हो तो इतना फेंकना कि तुम आगे संभाल सको। संभाल सको। तो अच्छा, आपने कोर्स करने के बाद रिज्यूमे अपडेट किया था? नहीं मैंने, मतलब हाँ। क्योंकि वो कोर्स मेरा तब कंप्लीट नहीं हुआ था व्हेन दिस अच्छा। वाज, मतलब कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, सर्टिफिकेट मेरे पास था नहीं, तो फिर मैंने कहा कि अभी ऐसे ही रहने देते हैं। बट हम्म, रिज्यूमे में मैंने डाल रखा था क्योंकि मेरा रिज्यूमे वाज मतलब ऑडिटिंग प्रोफाइल में अच्छा था, बिकॉज जो जैसे मैंने बताया कंपनीज जो थी वो अच्छी थी, 1500 करोड़ टर्नओवर की कंपनी थी, करेक्ट। एंड 350 मतलब कंपनीज वर गुड, तो मैंने उनका लिख रखा था। एंड जस्ट मतलब हर जो जो लिख रहा था मैं रिज्यूमे में, आई जस्ट मेड पॉइंट कि ठीक है अगर इससे पूछेंगे तो आई विल टेल देम कि ये हुआ था। लाइक हम्म, मैंने मेनली काम किया है स्टैट ऑडिट एंड जीएसटी डोमेन में इन माय राइट। इंटर्नशिप। तो ईवाई में स्ट्रेट पहला क्वेश्चन ही ये पूछा था कि तुमने स्टैट और जीएसटी दोनों में काम किया, तो व्हाई आर यू चूजिंग स्टैट, व्हाई नॉट जीएसटी। तो वो रिज्यूमे से तो बहुत पूछते हैं, एंड देन ये भी क्वेश्चन थे कि तुमने इसका ऑडिट किया है, सो व्हाट वर द फाइंडिंग्स, हाउ डिड यू हैंडल देम, एंड व्हाट डिड यू रिपोर्ट। वो सब पूछते हैं ये, तो रिज्यूमे में वट एवर यू आर राइटिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। करेक्ट। तो रिज्यूमे इज वन थिंग कि जिसपे मतलब वो तो दोनों पीडब्ल्यूसी में दोनों इंटरव्यूज में आई वाज आस्क्ड कि इस कंपनी का तुमने ऑडिट लिखा है, तुमने किया है, सो व्हाट वाज द फाइंडिंग्स, क्या तुमने ऐसे किया वो किया वगैरह वगैरह। तो वो सब बताया। देन स्ट्रेट अप ऐसे को ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि कैश एंड बैंक बैलेंस का कैसे करोगे, रेवेन्यू का कैसे ऑडिट करोगे। पीडब्ल्यूसी वाले में तो रेवेन्यू ऑडिट पे खींचते चले गए। ही वाज लाइक, मैंने कहा सर हम लोग देख लेंगे, जीएसटी रजिस्टर से देख लेंगे, सेल्स रजिस्टर से मैच कर लेंगे, एंड देन सैंपल बेसिस पे वाउचर्स देख लेंगे, एंड चाहिए तो हम लोग तो, मैंने बोला कि ऐसे ऐसे करेंगे। ही वाज लाइक कि वाउचर्स तो फेक बन जाते हैं,
हम्म। तो मैंने कहा सर वो तो बन जाते हैं, हम लोग ऑथराइजेशन चेक कर लेंगे, वी कैन गेट द एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी, एक दो थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले लेंगे कि उनको गुड्स रीच हुए हैं कि नहीं। एंड ऑल्सो वी कैन हैव द ई वे बिल कि हमने राइट। गुड्स भेजे हैं, तो उसका ई वे बिल वगैरह भी रहेगा हमारे पास। तो उसने कहा ट्रांसपोर्टर अपना है, ई वे बिल नकली बन जाएगा, क्लाइंट अपना, उसको बोल देंगे झूठ बोलने के लिए। एंड अपना क्या कहते हैं, इनवॉइसेस तो नकली बन ही सकता है। मैंने कहा सर अब हम ऑडिटर्स हैं, ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, इट इज जस्ट एन एग्जामिनेशन, हम तो बस ऑथराइजेशन चेक कर सकते हैं। We are अगर watchdogs, ऑथराइज not bloodhounds. तो बोल दिया इनहेरेंट लिमिटेशंस बोल दी सारी ऑडिट की मैंने। तो वो सही है, बोलते हैं सही है। अच्छा ठीक है। मतलब और ऑन द मेरे को स्पॉट समझ नहीं। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज्यादा हाँ वो इंपॉर्टेंट भी है। वो जरूरी है, आपको हाँ। ग्रिल तो करने की कोशिश करेंगे, बट यू एग्जैक्ट, मस्ट हैव दैट यस, वो कॉन्फिडेंस कि करते हैं। हम्म। वो तो है। ग्रिल तो मतलब जाते रहते हैं, डीप जाते रहते हैं। एंड कुछ मतलब ऑब्वियसली तुम सब कुछ नहीं पढ़ सकते। एंड बेसिक्स, ईवाई में ही बेसिक्स पे बहुत गए थे। दैट ही आस्क्ड मी कि डीटीए डीटीएल का पूछा था, एंड गिव मी हम्म। एग्जांपल्स कि क्यों टेम्परेरी डिफरेंसेस होते हैं दोनों के बीच में। आर इज प्रोविजन एंड एक्रूअल्स, प्रोविजन और एक्रूअल्स में डिफरेंस है या दोनों सेम होते हैं, एंड उनकी अकाउंटिंग कैसे करोगे। और हम्म। फिर अपन वो कि क्वालिफाइड रिपोर्ट कब दोगे और एडवर्स रिपोर्ट कब दोगे। हम्म। एंड देन ही गेव मी सिनेरियोज कि इस केस में तुम क्वालिफाइड दोगे कि एडवर्स रिपोर्ट दोगे। तो हम्म। जाता है इंटरव्यू। अब ऑब्वियसली ये सब मैंने पढ़ा नहीं था, बट आई रिमेम्बर क्योंकि बेसिक्स तो पढ़े ही होते हैं। तो वो सब कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा मैं मतलब कुछ ये नहीं बोल सकता कि दिस दे आर गोइंग टू आस्क, दैट दे आर कि गोइंग हाँ, टू आस्क। मतलब कोई कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं बन सकती है इसमें कि हाँ हाँ जी ये पढ़ के एग्जैक्टली। चले जाओ तो आपका यू टेक्निकल कैन, राउंड तो क्लियर हो ही हाँ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। तो यू कैन जस्ट लाइक उस टाइम पे क्या हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं वो तो एक, मतलब स्टार्टिंग अगर तुम्हें देखना है तो वन इज की इंडेक्स तो करने हैं जो करेक्ट। मेन वाले हैं, 116, 115, 109 एंड 16, दीज फोर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स। उसके अलावा तुम्हारा जो भी उस टाइम पे हॉट टॉपिक चल रहा है, जैसे अभी कारो 2020 एंड शेड्यूल 3 चल रहा है, बजट आ जाएगा तब बजट हो जाएगा हॉट टॉपिक। तो उस हम्म। हिसाब से, मतलब करंट उस अफेयर से हिसाब से यू रिलेटेड कुछ कैन। पूछा जैसे आईएलएनएफएस का स्कैम या फिर नहीं ऐसा, एबीजे ये शिपयार्ड? इतना नहीं है, इतना नहीं। इतना तो नहीं पूछा मेरे से। ओके, ओके। देवर दीज मतलब मेनली यही सब पूछा था टेक्निकल में। एंड ऑब्वियसली अगर ऑडिट स्ट्रीम में जा रहे हो तो फिर हाउ टू ऑडिट समथिंग और हम्म। द अदर, वो सब करेक्ट। जरूर पूछते हैं। हम्म। इंटरनल कंट्रोल पे थोड़ा चले जाते हैं, एंड लिमिट्स वगैरह पूछते हैं, सीएसआर की लिमिट पूछी थी, इंटरनल कंट्रोल किस कंपनी पे लगता है वो लिमिट्स पूछी थी। हम्म। ऑडिट कमेटी, ये दोनों पीडब्ल्यूसी में पूछे थे, और उसमें ऑडिट कमेटी की लिमिट्स पूछी थी। तो दे हम्म। आस्क यू, कुछ कुछ स्ट्रेट अप क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कुछ थोड़ा घुमा के डालते हैं वो कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, और फिर कंफ्यूज हो ग्रिल जाओ। करते रहेंगे, उस पर ग्रिल करते रहेंगे, ग्रिल करते रहेंगे, बट हो जाता है। मतलब अगर तुम्हें अवेयर हो, मतलब बस तुम्हें ज्यादा, मतलब यू हैव टू बी स्मार्ट बट यू डोंट हैव टू बी ओवर स्मार्ट। राइट। वो फिगर आउट कर लेते हैं अगर आप इफ यू आर हाँ वो ट्राइंग टू बी हो ओवर जाता है। स्मार्ट। या राइट। हाँ एग्जैक्टली, अच्छा, तो अब वो फिर हो आफ्टर द जाता है। इंटरव्यू वर यू स्कैर्ड कि यार कि यार हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? थोड़ा डर लग रहा था या क्या था कि आपको नहीं डर, कंफर्म? क्योंकि मैंने अपनी बाकी सारी, मतलब मैं हमेशा से ऐसी हूँ कि एक चीज चूज कर लेता हूँ एंड उसके पीछे ही लग जाता हूँ, बाकी सब ऑप्शन ही बंद कर लेता हूँ अपने। मैंने हाँ। बताया मैंने सीए की, मैंने बीकॉम भी नहीं की, कुछ और नहीं किया, मैंने सिर्फ सीए हाँ। की। एंड आई वाज लाइक कि यार ठीक है अभी, अब मतलब फिर सीए ही मेरा एम बन गया, तो वो एक तरफ से मोटिवेशन भी होती है और एक तरफ से डिमोटिवेशन भी होती है कि और हम्म। कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो सेम था पीडब्ल्यूसी से मेरे को, मतलब ईवाई वाले मेरा इंटरव्यू लटका ही जा रहे थे। एंड देन आई फाइनली गॉट अ कॉल फ्रॉम पीडब्ल्यूसी। तो पीडब्ल्यूसी का मेरे को 27th को कॉल आया कि मतलब हाँ 26th को कॉल आया कि 27th को इंटरव्यू करेंगे, एंड आई वाज कि ठीक है, और वो क्लियर हो जाएगा तो डायरेक्टर राउंड होगा। हम्म। एंड देन ऑन 26th 5 बजे था, तो 3:30 के आसपास आई गॉट अ मेल कि आज नहीं हो पाएगा इंटरव्यू। हम्म। एंड मैनेजर जो है वो बिजी हो गया, सो वी विल बी रीशेड्यूलिंग इट। तो उन्होंने 29th का रीशेड्यूल कर दिया। अब 29th को मैनेजर और डायरेक्टर दोनों एक साथ आ गए फिर। अरे वाह! तो हाँ। दोनों राउंड में मेरा एक ही में दोनों राउंड हो गए। डायरेक्टर ने मेरे से ऐसा कुछ पूछा नहीं, उन्होंने बस यही पूछा कि ट्रैवल करना होगा, रिलोकेशन होगी, मतलब अभी तुम जयपुर में हो, गुड़गांव शिफ्ट होना होगा, तो वो सब कर लोगे कि नहीं। तो मैंने बोल दिया ऑब्वियसली हाँ। उसमें तो ना नहीं बोलने का ऑप्शन था। करेक्ट। तो मैंने बोल दिया हाँ हाँ वो तो सब कर लूंगा, ट्रैवलिंग तो हम वैसे ही करते आए हैं बचपन से ही। तो उसके बाद फिर, हाँ तो मतलब फिर वो था। एंड उसके बाद आई वॉज स्केर्ड, आई वॉज वेरी स्केर्ड, मतलब पापा मम्मी भी मेरे को हो जाएगा फिक्र मत कर,
क्योंकि मेरे को था कि पता नहीं उस टाइम पे, अभी तो आई एम सेइंग कि हाँ अच्छा गया, ये गया वो गया, उस हम्म। टाइम पे यू डोंट नो कैसा गया है। तो मैं नहीं बस पता हो अभी गया। मैं, हाँ उस टाइम पे, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने पूछा कि रेवेन्यू वाला कैसा गया, एंड आई सेड कि सर ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन नॉट इन्वेस्टिगेशन। अभी मेरे को लग रहा है कि वो मैंने सही दिया, तो उस टाइम पे आई वाज लाइक कि यही चाहिए था उससे आंसर, कि कुछ और चाहिए था। ये तो मैंने करेक्ट। उस टाइम पे बोल दिया क्योंकि मेरे को कुछ और समझ नहीं आ रहा था। तो हम्म। उस टाइम पे आई वाज वेरी स्कैर्ड, आई वाज लाइक कि मेरा तो बहुत ही गंदा गया इंटरव्यू, मेरे से होगा ही हम्म। नहीं, क्लियर होगा ही नहीं। ऑल्दो मैंने आंसर दिए थे, बट इट वाज लाइक कि ऐसे आंसर क्यों पूछेंगे, ऐसे आंसर क्यों हाँ, चाहिए होंगे उन्हें। एक्चुअली उस टाइम फिर क्या है, हमने जो अच्छा किया वो याद नहीं रहता, जो हमने खराब कर हाँ दिया ना वो लगे एग्जैक्टली, यार, इसी पॉइंट से मैं एग्जैक्टली। रिजेक्ट होऊंगा, इसी पॉइंट से मैं रिजेक्ट हाँ, होऊंगा। लाइक वो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट था कि कंपनीज एक्ट और उसमें डिफरेंस बताओ। उसमें आई टोल्ड देम बहुत सारे डिफरेंस की, पुट टू यूज एंड रेडी टू यूज वाला डिफरेंस हो गया, गुडविल नहीं लगती उस पर डेप्रिसिएशन, रेट्स अलग है, एडिशनल डेप्रिसिएशन है। मैं उनको 180 डेज बोलना भूल गया कि उसमें नंबर ऑफ डेज है, जो सबसे हम्म। बेसिक लॉज है वो ही नहीं बोला मैं, और मैं कह रहा हूँ मैंने डेप्रिसिएशन का यही डिफरेंस नहीं बताया उनको। तो मेरे को तो नहीं लगता वो करेंगे, वो कहेंगे इसको तो बेसिक बेसिक चीजें ही नहीं आती। तो उस चलो। टाइम पे हो जाता है तुम्हारा। उसने मेरे से क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने बोला भी था, एंड इज देयर एनी अदर डिफरेंस, मैंने कहा नहीं सर इतना ही। चलो ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, तो वो हाँ तो वाली केस है। 29 को फिर इसका अराउंड सुबह 8 बजे इंटरव्यू लिया था इन्होंने मेरा, तो मॉर्निंग में ओह, ही। दैट्स वेरी अर्ली। हाँ, सो आपका एचआर राउंड नहीं हुआ, मतलब टेक्निकल मैनेजर और नहीं डायरेक्टर भी बस दोनों हो गए? दोनों हो गए, एंड इन द आफ्टरनून आई गॉट द मेल दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड, आपका हो गया, वी कैन गो मूव विद फर्दर, जो भी है फॉर्मेलिटीज, उनका हाँ। फॉर्मेलिटीज वगैरह। एंड हम्म। अभी तो मतलब हो गया सारा, वो एक्सेप्टेड द ऑफर लेटर टू, सब कुछ हो गया, 8 से ज्वाइनिंग है। तो चलो उसके बहुत बाद अभी बढ़िया। ईवाई का था कि ईवाई में देन आफ्टर 2 डेज दे टुक माई, क्या कहते हैं, उन्होंने भी इंटरव्यू लिया, एंड उसके बाद और 3-4 दिन बाद रिप्लाई आया कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द पार्टनर राउंड। हम्म। तो अभी मैंने उसका पार्टनर राउंड नहीं दिया, तो अब तो दूंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी हो गया है। Correct, correct, correct. तो And partner round is again like just a formality to understand the kind of person you are, हाँ because you will be obviously reporting to that person. So, एग्जैक्टली, बट आई hmm, हैव एक्चुअली, मतलब बाकी दोस्तों से पूछ के जो मेरे को पता लगा, पार्टनर राउंड में दे जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू स्टिक विद द कंपनी, एंड yeah, यू विल बी अवेलेबल, एंड यू विल, मतलब यू आर देयर फॉर वर्किंग, इट इज नॉट correct, जनरली टेक्निकल। correct, correct, correct. Right, तो ये मेरे को awesome. पता, बट आई हैवंट गिवन पार्टनर राउंड, तो एग्जैक्टली तो मेरे को भी नहीं पता। एनीवे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, मतलब राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग फिल्ड विद सो मेनी अप्स एंड डाउन्स एंड स्टिल यू मैनेज टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट, सो इट्स क्वाइट इंस्पायरिंग एंड आई रियली होप कि बाकी सभी व्यूअर्स, लर्नर्स जो भी देख रहे हैं उनको बहुत ही इंस्पायरिंग लगेगी मुकुल की पूरी स्टोरी। जाते जाते मुकुल, कुछ 2-3 लेसन, मतलब जो आपने सीखे अपनी पूरी सीए जर्नी में, इंटरव्यू से रिलेटेड या फिर इन जनरल failure success से related, any like 2 lessons that you want to share with the learners? पहली बात तो मैं यही बोलूंगा कि जरूरी नहीं है कि तुम्हें अटेम्प्ट्स लग रहे हैं तो डरना नहीं, कि मतलब मेरे से इंटर के अटेम्प्ट किसी ने नहीं पूछा, मैंने 5 अटेम्प्ट्स लिए इंटर में, किसी ने कुछ नहीं पूछा अभी इंटरव्यू के टाइम पे कि इंटर कितनी देर में कंप्लीट हुई है। Hmm. एंड मैंने इसमें भी अटेम्प्ट्स लिए हैं, फाइनल में भी मेरे ले दे के तो 3 अटेम्प्ट्स हो ही गए हैं। तो Right. 3 अटेम्प्ट्स इधर, 5 अटेम्प्ट्स उधर, तो अटेम्प्ट से डरना नहीं कि मेरे तो अटेम्प्ट्स हो गए, अब पता नहीं बिग फोर लेंगे नहीं, बड़ी कंपनियां लेंगी कि नहीं। दे विल टेक यू इफ यू आर गुड, Hmm. मतलब इंटरव्यू क्रैक कर लिया, बिकॉज दे नो कि, ये समझ लेना कि सीए बन गए हो ना, दे Hmm. नो कि तुम फ्रेशर ही हो, दे नो कि तुम्हें अभी ज्यादा नहीं आता है। सो डोंट थिंक कि वो लोग हमसे ये एक्सपेक्ट करेंगे, वो लोग तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए अपना माइंड थोड़ा शांत रखो, दे नो कि तुम्हें थियोरेटिकल नॉलेज ही है, प्रैक्टिकल उन्हें ही, प्रैक्टिकल नॉलेज उनको ही देनी है अभी तुम्हें। तो वो एक चीज है, ऑब्वियसली अगर तुमने बिग फोर से किया तो दैट इज एन एडेड एडवांटेज, बट अगर तुमने बिग फोर से इंटर्नशिप नहीं किया तो दैट इज नॉट ए डिसएडवांटेज। तो Right. एक वो चीज है। सेकेंडली तो यही कि, हाँ मतलब मैंने ये भी देखा था इन यूट्यूब वीडियोस पे, ये भी देखा था कि आई हैव नॉट गॉन टू कॉलेज, मैंने बीकॉम के लिए डिस्टेंस किया है, तो उसकी वजह से मेरे को कंसीडर, उसकी वजह से मेरे को कॉल्स नहीं आ रहे, बिग फोर ने लिया नहीं। मैंने उनसे पूछा था तो देवर सिंह कि आपने कॉलेज नहीं किया, मैंने बीकॉम ही नहीं की, डिस्टेंस भी नहीं की। तो Hmm. दैट इज ऑल्सो, दैट डज नॉट मैटर
क्योंकि अगर तुम्हें नॉलेज है, अगर तुमने कर सीए इज मास्टर्स डिग्री राइट नाउ, तो बीकॉम किया नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता। आई वाज ऑल्सो थोड़ा सा, मैं भी ऐसे डर गया था शुरू में कि यार मैंने बीकॉम नहीं की तो पता नहीं लेंगे कि नहीं लेंगे, बट एट द एंड किसी ने पूछा भी नहीं कि बीकॉम क्यों नहीं किया, क्या है। तो Did they ask you about your final key attempts also? नहीं, मतलब जनरली तो नहीं जो रिक्रूटर थे वो पूछ रहे थे। सम Hmm. ऑफ द रिक्रूटर्स वर लाइक कि 5 से ज्यादा थे कि 5 से कम थे। बट Oh, देयर आर, मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो जिन्होंने फाइनल में 8th अटेम्प्ट लिया था एंड स्टिल दे आर इन बिग फोर। सो awesome. अटेम्प्ट एक एस्पेक्ट है, बट इट इज नॉट द ओनली एस्पेक्ट। करेक्ट, मतलब तो वो दैट इज नॉट दी लाइक मतलब मेन क्राइटेरिया कि जिसके बेसिस पे आपका हाँ, रिजेक्शन हो ही जाएगा. एग्जैक्टली, इफ यू आर टेक्निकली एग्जैक्टली। साउंड, योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड, आई थिंक देन यू हम्म, डेफिनेटली डू स्टैंड अ चांस टू गेट सिलेक्टेड. एग्जैक्टली। तो और दूसरा ये कि मतलब रिस्पेक्ट करो कि वो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो रिस्पेक्ट दैट, ये नहीं कि मैंने तो पढ़ लिया, जो भी पूछेंगे देखा जाएगा। हम्म. पढ़ो, अगर तुम्हें क्रैक करना है तो पढ़ना पड़ेगा। आई Absolutely. स्टडीड अ लॉट आफ्टर क्लियर, मतलब आफ्टर द रिजल्ट मैंने पढ़ा है। पूरा हम्म. पूरा दिन बैठ के उसके लिए भी पढ़ा है मैंने, इंटरव्यू के लिए इंडिया से कंप्लीट किए हैं, कारो 2020 पूरा फिर से पढ़ा है, ऑडिट राइट. मास्टर क्लास लगाई है। तो क्रैक करना है तो तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। वो लोग हाँ, पूछते हैं, वो लोग मतलब ग्रिल करते हैं। करेक्ट, मतलब अपना फाइनल क्लियर करने के लिए आप जितनी पढ़ाई करते हो उससे मतलब हाँ, एग्जैक्टली उतनी नहीं, बट थोड़े लेवल की पढ़ाई तो हाँ, उससे तो इंटरव्यूज के लिए भी करनी ऑब्वियसली, ही यस, पड़ेगी. लोग समझते यस, नहीं है ये बात एग्जैक्टली, को. एग्जैक्टली। हाँ, मतलब इट इज नॉट कि चलो ठीक है हो गया तो अब ये भी क्लियर हो ही हम्म. जाएगा। करेक्ट. मेरे से तो एक्चुअली जेनरिक क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं, मेरे से तो सारे टेक्निकली पूछे गए, जनरल क्वेश्चंस नहीं थे, एक्सेप्ट फॉर दैट वही कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड हम्म. वो जो ईवाई में पूछा था कि वाई स्टैट ऑडिट वाई नॉट जीएसटी। राइट, राइट, तो राइट. यू मतलब ऐसे नहीं कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो, जब वो पूछें तो तुम करेक्ट. रेडी रहने चाहिए। बट टेक्निकली अगर बिग फोर की बात करूं मैं, तो बिग फोर में टेक्निकली यू हैव टू बी साउंड, हम्म. थ्योरेटिकल नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए। करेक्ट. बस। ऑसम. Thank you so much, Mukul, for joining in and sharing all these valuable insights with me. And मतलब मुझे तो personally बहुत ज़्यादा interesting लगी आपकी story. You know, I was like, at some point I was like, okay, अब what next? What next? So बहुत ही ज़्यादा मजा आया. Thank you so very much, and all the best for your future endeavors, and all the best for your new journey you'll be starting with the Big Fours. So थैंक यू सो मच, इट वाज क्वाइट एन अपॉर्चुनिटी, रियली एंजॉयड इट, एंड आई होप किसी को कुछ पॉइंट मिले होंगे नए एंड एंड मे बी फ्यूचर में और ज़्यादा डिस्कस कर सकें बिग फोर वगैरह के बारे में। सो इट वाज रियली अ गुड सेशन, रियली एंजॉयड इट। thank you so much. थैंक यू सो मच।